हेलो दोस्तों, एक सर्वे कहता है कि 75 से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं लगता। ये क्यों हो रहा है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चे उसके होमवर्क एग्जाम के बारे में स्ट्रेस दिया जा रहा है, या क्या बच्चे की नेगेटिविटी या प्रेशर डाला जा रहा है, या फिर बच्चे की पॉजिटिविटी को इग्नोर किया जा रहा है? तो मोस्टली जब हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं या तेज आवाज में बात करते हैं, शायद हम बच्चों को डांट देते हैं और इसी वजह से पढ़ाई और एग्जाम्स के बारे में नेगेटिव एसोसिएशंस बना लेते हैं ये बच्चे। आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए पेरेंट्स हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर हफ्ते मैं आपको इसी तरह की पावरफुल पेरेंटिंग वीडियोस दिखाता रहूं। पहली गलती है बच्चों को डरा कर समझाना। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हें किसान बन के रह जाओगे, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। या कभी कभी बच्चों को धमकी दी जाती है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा या हॉस्टल भेज दूंगी, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर बच्चों को डराया जाता है। दूसरी बात, आजकल इंग्लिश का ट्रेंड है और घर के अंदर माहौल ज़्यादातर इंग्लिश नहीं होता है, तो बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला जाता है। कई बार बच्चे के सब्जेक्ट समझने का या बच्चे के समझने का लेवल वो नहीं होता है। मुश्किल किताबों को पढ़ने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे रैंक्स के लिए पागल होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए इंग्लिश में पढ़ना चाहिए तो घर के अंदर इंग्लिश का माहौल भी होना चाहिए। अब अगर मैं आपको एक सॉल्यूशन शेयर करता हूँ, जैसे कि आप गुजराती हो या आप पंजाबी हो और तुम इंग्लिश को दिन रात नहीं समझ सकते और बच्चे के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप दोनों लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक को ऑर्डर करें। एक होगी आपकी मदर टंग में और दूसरी जो स्कूल के अकॉर्डिंग इंग्लिश में। तो आप वो बुक दोनों लैंग्वेज में ऑर्डर करो। पहले बच्चे के साथ कंफर्टेबली होकर बैठो, उसके किताब या चैप्टर पढ़ाओ, बच्चा भी वही चैप्टर पढ़े और उस चैप्टर के अंदर समझो कि उसको क्या समझ में आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी ऑब्जर्वेशन या अंडरस्टैंडिंग को समझो। और जब आपको पता चले कि बच्चा जानता है कि लेसन क्या सिखाना चाहता है, तो आप उसको उस चीज़ पर इंग्लिश में बात करनी है। इंग्लिश में कैसे लिखना है, अब उसके साथ प्रैक्टिस करो और उसे इंग्लिश में उस चैप्टर को समझाने की कोशिश करो। और ये प्रैक्टिस सिर्फ 1 से 2 महीने ही करनी है, फिर वो खुद ब खुद समझने लगेगा। अब मैं तीसरी बात करना चाहता हूँ। बच्चों को यूजुअली 2-3 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें जो इंटरेस्ट होता है, जो उनके फेवरेट होते हैं, और ऐसे बच्चों के 2-3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उनके लिए मुश्किल होते हैं, जो उन्हें नहीं समझ में आते। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे का सपोर्ट इंग्लिश में पावरफुल है और मैथ्स वीक है, या बच्चे का मैथ्स पावरफुल है तो इंग्लिश वीक है, तो आप उन सब्जेक्ट पे ध्यान दो दिनवाइए जिसमें वो स्ट्रांग है। ये बात आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, मैं दोबारा बोलता हूँ, आप उन सब्जेक्ट में ध्यान दो जिनमें वो स्ट्रांग है। ज़्यादा अगर आप उन सब्जेक्ट में ध्यान देंगे तो बच्चे का मन पढ़ाई में लगे रहेगा, और तब आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम उसके वीक सब्जेक्ट पे दिलवाइए। यकीन मानिए, ये प्रूवन स्ट्रेटजी है और ज़रूर काम आएगी। यहाँ मैं एक साइकोलॉजिकल टिप शेयर करूँगा। बच्चे के घर पे एक पेरेंट की ज़रूरत है, टीचर की नहीं। अगर बच्चा स्कूल में टीचर से पढ़कर घर आता है तो उसे घर पर पेरेंट्स की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ कि माँ बनने का रोल छोड़ के टीचर बन जाती हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठा लेती हैं, और माँ की जगह वो घर वाली टीचर का रोल अदा करने लगती हैं। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन माँओं से कि प्लीज़ आप माँ का रोल ही प्ले करें, घर की टीचर बिल्कुल ना बने। अगर एक बच्चा जिसके पास ताकतवर इंजन है, मान लीजिए 4000 सीसी का इंजन, अगर हम उस इंजन को लेकर मारुति 800 की बॉडी में डाल दें जिसमें 800 सीसी का इंजन है, और कोशिश करें कि उसको चलाने की, क्या वो स्मूथली चलेगी? नहीं चलेगी।
जितना ताकतवर इंजन उतनी ही ताकतवर बॉडी होनी चाहिए। इस तरह जब बच्चों का दिमाग और कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है तो उसका रिजल्ट होता है उसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स का। दोस्तों, रीडिंग के आउटकम पर ध्यान दो, सेंसेस को डेवलप करने पर ध्यान दो। जब ये सेंसेस डेवलप होते हैं तो बॉडी ताकतवर हो जाती है, उसके बाद इंजन फिट किया जा सकता है और बच्चे पढ़ाई के साथ क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या दूसरे कोई भी गेम्स 3D गेम्स में ऊंचाइयां छू सकते हैं। बच्चे के लिए एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी वो करेगा वो उसकी रूटीन में होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे के लिए एक आदत बन जाएगी और जब वो बच्चे के लिए एक आदत बन जाती है तो वो उसे अच्छे से परफॉर्म करने लगता है। तो अब सवाल ये है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के लिए प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। एक रूल बनाकर कि बच्चे को बैठना होगा और अगर उसको स्क्रीन देखना है तो सिर्फ तभी कर सकता है जब उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया हो, उसके बाद ही उसको स्क्रीन टाइम मिलेगा, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो चाहे वो आधे घंटे के लिए हो। अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो हमारे बच्चे खुद ब खुद पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे। दोस्तों, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपको पहले डिज़र्ट खिला दिया जाए और बाद में चपाती दाल सब्जी खिलाई जाए तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम पहले चपाती दाल और सब्जी खा लेते हैं और फिर डिज़र्ट खाते हैं तो डिज़र्ट का असली मज़ा इंजॉय करते हैं। बच्चे को टीवी, मोबाइल या किसी भी स्क्रीन से पहले उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने तक एक्सपोज मत करो। जब वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले उसे स्क्रीन देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर हम डेली इन रूटीन्स को फॉलो करते हैं तो मैं मानता हूँ हमारे बच्चे खुद ही पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। लास्ट स्ट्रेटजी है कि हमें बच्चों से आउटकम नहीं, उनकी मेहनत के बारे में बात करनी चाहिए। पेरेंट्स का फोकस बच्चों का रिजल्ट के ऊपर नहीं, उनकी की हुई कोशिश पे होना चाहिए। अगर आपका बच्चा भी रिजल्ट पर ध्यान देने लगता है तो वो कुछ भी करके नतीजा सुधारने की कोशिश करने में लग जाता है और यकीन मानिए ये गलत है। कभी कभी बच्चे गलत तरीके से या बुरी तरीके से रास्ता चुनते हैं। तो दोस्तों, आज के बाद अगर आपका बच्चे के मार्क्स कम होते हैं तो उन्हें उससे जज ना करें, बिल्कुल भी। ये देखना है कि उन्होंने उस पर मेहनत कितनी की है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो पर अपनी राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।